जी दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ चाइना के रिश्तों के एतवार बाज़ार में। ये एक्चुअली एतवार को नहीं लगता, ये वीक के पूरे 7 दिनों में लगता है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए आते हैं। चाइना के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चाइना के बहुत सारे इश्यूज़ में एक तो चाइना की मर्दों और औरतों की जो तादाद है उसमें डिफरेंस, दूसरा चाइना में लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है, जो लोगों का इनकम लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। इसकी वजह से अपने बराबर के रिश्ते मिलना मुश्किल होता है। तीसरा, यहाँ की बिज़ी लाइफ, यहाँ के जो यंग पॉपुलेशन है वो अपने काम में, अपनी जॉब में इतनी मसरूफ़ है कि सुबह से लेकर रात के 10-10 बजे तक वो अपने काम पे होती है, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है कि वो जाके कुछ डेटिंग की अरेंजमेंट कर सकें। और इन सब रीज़न्स की वजह से जो यहाँ पे चाइना के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि वो यहाँ पे आएँ और वो आके अपने बच्चों के जो मसाइल हैं उसको हल करें और उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। अभी हम जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने बच्चों की प्रोफाइल लेकर बैठे हुए हैं। इस प्रोफाइल के अंदर वो अपने बच्चों के तमाम नाम, उनकी उम्र, उनकी एजुकेशन, उनका मंथली सैलरी कितनी है, उनका वेट कितना है, क्या अगर उनके पास चाइना या चाइना से बाहर के कोई नेशनलिटी है या नहीं, ये तमाम चीज़ें उस प्रोफाइल के ऊपर लिखी होती हैं। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी प्रोफाइल कैसे बनी हुई है, वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के जो रिश्ते हैं उसको करवाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थॉट कि ये इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं और उसके साथ एक छोटी सी घंटी बनेगी उसको भी दबाएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अच्छी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके। तो अभी हमारे साथ चलें, आके देखते हैं रिश्तों का एतवार बाज़ार। जी दोस्तों, ये आप देखेंगे हर एक छतरी के अंदर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों की जो प्रोफाइल है वो रखी हुई है। अगर आप कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप आके मुख्तलिफ जो प्रोफाइल हैं उसको रिव्यू करते जाएं। पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उसकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो अवेलेबल है। आप उस सारी डिटेल को जो है वो पढ़ें, देखें, मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें और उसके बाद फिर फर्दर नेगोशिएशन स्टार्ट करें। तो इस सबसे साबित ये होता है कि चाइना की जो बिज़ी लाइफ हो गई है और चाइना में जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से शादी करना या अपने लिए एक बेस्ट मैच ढूंढना वो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये एक और चीज़ भी ज़ाहिर करता है कि चाइना जो है वो अभी तक उस मगरबी लेवल पे नहीं पहुंचा जहाँ पे जो है वो सेल्फ डेटिंग के थ्रू आप रिश्ते ढूंढ पाएँ। इसलिए ये एक मिडल ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे अभी मैं कुछ देखना चाहूँगा, कुछ ऐसी प्रोफाइल जिसके ऊपर कोई पिक्चर हो या जिसके ऊपर कुछ थोड़ी सी ऐसी डिटेल लिखी हो जो कि समझ आ सके। और आप देखें कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो यहाँ पे इस मैच मेकिंग के लिए आए हैं। ये कोई 5, 10, 15 पेरेंट्स नहीं हैं, ये हज़ारों के हिसाब से हैं जो कि इस पूरे जो पीपल स्क्वायर है शंघाई का उसके अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर ये अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, फ्यूचर लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 1.65 जो है वो प्रॉबली हाइट है, ये चाहे मेल है या फीमेल है उसकी, और साथ में उसके फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने इसी गार्डन के अंदर आकर वीडियो बनाई थी जो कि मैंने पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर,
जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी, रिश्तों के एतवार बाज़ार के नाम से। उसके अंदर कुछ ऐसे भी थे जिसके ऊपर एग्जैक्टली कि कितना बच्चा कमाता है और उसकी पिक्चर कैसी है, वो नेशनलिटी है या नहीं, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो अभी देखते हैं, शायद आज भी उस तरह का कुछ नज़र आ जाए। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको देखेगा पिक्चर भी नज़र आ रही है, डेट ऑफ बर्थ भी है, 1987 की डेट ऑफ बर्थ है इस की, और साथ में एक और है 1988 की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जहाँ पे एक एक प्रोफाइल लेकर बैठे हुए हैं वो तो शायद जेन्युइन पेरेंट्स हों, लेकिन जहाँ पे प्रोफाइल लेके बैठने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद अब ये भी आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो गई है कि आप अपने जो प्रोफाइल है वो दे के किसी को भेज दें और वो आपके बिहाफ पे ये मैच मेकिंग करवा के शायद कुछ पेमेंट के अगेंस्ट और आपको उसको सर्विसेज दें जी। और अगर आपको भी कोई चाइनीज़ लड़की का रिश्ता चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लड़की ज़रूरी नहीं, लड़के का रिश्ता चाहिए तो भी बताएं। मैं आपके बिहाफ पे यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोफाइल सर्च करके आपको भेज सकता हूँ। ये देखिए जी, ये साहब जो हैं ये वो दिखाना नहीं चाह रहे, तो ये उनकी बेटी की प्रोफाइल थी जो कि मेरा ख़्याल है 1988 की डेट ऑफ बर्थ थी। जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे आपको आना हो तो वो ये है कि बी रिस्पेक्टेबल टू देम। ये एक उनका पर्सनल मैटर है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स नॉट समथिंग टू मेक फन अबाउट। और दूसरा ये है कि ज़्यादा इनके साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कम सी द डिफरेंट कल्चर्स एंड एंजॉय। यहाँ पे बीच में काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये वो पेरेंट्स हैं जिनको शायद जो एक शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है और वो अब आपस में शायद कॉन्टैक्ट शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक और पार्टी नज़र आएगी जो कि शायद डिस्कशन के बाद अब फर्दर डिटेल्स तय कर रहे हैं। तो बहरहाल इट शोज़ कि ये जो अरेंजमेंट है ये काम करती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान में रिश्ता ना मिले तो मायूस नहीं होना, बस एक टिकट कटाना है, शंघाई आना है और रिश्ता तो फिर मिल ही जाएगा। चलें जी, इट्स टाइम टू गो बैक। आई होप कितना सा जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके लिए अच्छी थी। जी फ्रेंड्स, तो बताइए किस किस को रिश्ता चाहिए? लड़की का चाहिए, लड़के का चाहिए, छोटा कद, बड़ा कद, फेयर कलर, गंदमी कलर, बहुत पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा या कम पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा, किस नेशनलिटी का चाहिए, किस एज ग्रुप का चाहिए और किस इनकम ग्रुप का चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप भी इस तरह की कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं। एक बहुत ही क्राउडेड इस वक्त हो चुका है ये, तो वजह उसकी ये है क्योंकि अभी हम थोड़ा यहाँ पे लेट पहुँचे हैं और यहाँ पे लेट पहुँचने की वजह से जो अंदर का एरिया है वहाँ पे कम लोग अंदर जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पे एक ही लोकेशन पर आ गए हैं। तो हर जो छतरी है वो बेसिकली एक डिफरेंट पार्टी दिखा रही है और हर छतरी के ऊपर आपको एक प्रोफाइल लिखी हुई नज़र आ रही है। प्रोफाइल पढ़ें, मैक्सिमम प्रोफाइल देखें, शॉर्ट लिस्ट करें और उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो फिर फर्दर डिस्कशन जो है वो आप स्टार्ट करें।
यहाँ पे गुज़रते हुए रब करीम की बाबरकत ज़ात का बहुत शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान में हमारे इस कल्चर की बदौलत और हमारी जो रवायात हैं उसकी बदौलत अभी तक हम इस स्टेज पर नहीं पहुँचे। अगरचे पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद 52% हो गई है और लड़के 48% है, जिसकी वजह से 4% लड़कियां कम हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल रिश्ते जो हैं वो मिल ही जाते हैं। और इस तरह की जो कैफियत है कि जहाँ पे आपको रिश्तों के लिए रोड पे आकर बैठना पड़ जाए, इस तरह की कैफियत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के विज़िट से मैंने सीखी है वो ये है कि डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनकी अपनी एक डिफरेंट तहज़ीब है, डिफरेंट उनकी कस्टम्स हैं, डिफरेंट रवायात हैं। और उसके बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि ये जो डाइवर्सिटी है ये भी एक हुस्न है दुनिया का। आप मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो इस हुस्न को एंजॉय करना चाहिए। और हम अभी वही करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को बैठे हुए देखा, चूँकि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए ये ज़रा डिटरमिन करना मुश्किल हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो फाइनली हुआ ये कि मुझे अपने एक चाइनीज़ हमारे काउंटर पार्ट हैं उनको एक पिक्चर बना के मैसेज करना पड़ी कि वो मुझे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो तब उसने मुझे बताया कि ये मैच मेकिंग की एक जगह है जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मैच मेकिंग कर रहे हैं। तो आई होप कि आज का ये जो व्लॉग है ये आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कहता हूँ, अगर किसी को रिश्ता चाहिए चाइनीज़ लड़की या लड़के का तो प्लीज़ मुझे लिखें, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और आपके लिए मैच मेकिंग करके दूँगा।